तो सबसे पहला सवाल था, अभी थोड़ी देर पहले एक भगत ने पूछा कि जब हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो हमें गुरु की क्या जरूरत होती है। तो इस पे अच्छी तरह विचार करना है कि हम जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जैसे हमने अभी पूछा था तो जवाब में आया था कि मैं कृष्ण जी की पूजा करती हूँ। तो कृष्ण जी की पूजा करने वाले जितने भी भगत हैं वो सुने, गौर से सुने कि उनको गुरु की क्यों जरूरत है। वो केवल कृष्ण जी की पूजा करते रहे, इससे उनको लाभ क्यों नहीं मिलने वाला। लाभ मतलब दुनियावी लाभ नहीं, लाभ यानी कि एक ही लाभ है इंसानी जन्म में, वो है जन्म मरण से मुक्ति। बस एक ही लाभ है। तो आपने कहानी सुनी होगी कृष्ण जी के साथ सुदामा जी की। जब सुदामा जी और कृष्ण जी जंगल में जाते थे लकड़ी काटने, तो कृष्ण जी और सुदामा जी की दोस्ती बहुत बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी। तो सुदामा जी जब लकड़ी काटने जाते थे ऊपर, तो टक टक की जब आवाज आती थी तो कृष्ण जी नीचे से समझ जाते थे कि क्या चल रहा है, और सुदामा को कहते थे कि भाई सुदामा ये क्या हो रहा है, ये टक टक की आवाज कैसी आ रही है। तो वो कहते थे मैं लकड़ी तोड़ रहा हूं, जबकि वो छोले चने वो दांतों से तोड़ तोड़ के खा रहे थे, जो गुरु उन्हें देते थे खाने के लिए। वो कृष्ण जी के हिस्से के भी खा जाते थे। तो वो दोस्ती कहां पे हुई थी उनकी, कहां मिले थे वो दोनों? गुरुकुल में, गुरुकुल में मिले थे। वो दोनों ही एक ही गुरु के शिष्य थे। सोचो, भगवान जिन्होंने बचपन में मिट्टी खाई और माँ ने कहा मुंह खोल, तो क्या दिखाई दिया मुंह में? 3 लोग दिखाई दिए, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। उस भगवान को एक गुरु धारण करने की जरूरत क्या पड़ गई भाई? जो पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह में लेके घूम रहा है, उसको किसी गुरु की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन जरूरत थी, तभी तो गए वहां पे। तो जब भगवान ने गुरु धारण किया, तो भाई भगवान के भक्तों को गुरु धारण करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को सुन के आज पूरे विश्व में ढोलकियां पीटी जा रही हैं। आप देखोगे पहले तो केवल हिंदू ढोलकी पीटते थे, अब अंग्रेज भी पीटने लग गए। हरे कृष्णा हरे रामा का मंत्र पूरे विश्व में गूंज रहा है। क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या इटली, अमेरिका, कनाडा, हर जगह लोग संन्यास की बातें कर रहे हैं। बड़े बड़े आईटी के अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना सब कुछ त्याग के हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं, कृष्ण जी के गुणगान गा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि उन्हें भगवान की समझ आ गई है। उनको गीता का ज्ञान समझ आ गया है कि भाई जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, अंत समय में खाली के खाली जाना पड़ेगा। ये जन्म माल खजाना इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है, ये जन्म मिला है भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए। मैं ये नहीं कहा कि नौकरियां छोड़ दो जैसे वो लोग छोड़ के चले गए। नौकरियां छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग YouTube में दिखाते हैं करोड़पति ने संन्यास लिया, IIT अधिकारी ने संन्यास लिया। भाई संन्यास एक आदमी लेता है, करोड़पति और रोडपति संन्यास नहीं लेता है। एक जीव संन्यास लेता है, एक मालिक का प्यारा संन्यास लेता है। वो करता भले कुछ भी हो। करोड़पति ने संन्यास ले लिया तो उसको बड़ा हाईलाइट कर दिया, और जब एक रिक्शे वाला संन्यास ले ले उसको कोई ना पूछता। एक गरीब आदमी संन्यास ले ले, उसको कोई ना पूछे, उसका YouTube चैनल ना बनाए, उसको हाईलाइट ना करे। ये भी भेदभाव दिखाते हैं लोग। लोग YouTube पे आने के लिए सन्यासी बने पड़े हैं। कहीं तो बिजनेस छोड़ के संन्यास लूंगा और 5 करोड़ व्यूज आ जाएंगे, मुझे दुनिया जान जाएगी। ये भी एक अहंकार है। ऐसा संन्यास लो कि किसी को पता ही ना लगे गए कहां तुम, तब तो समझ में आता है कि भाई संन्यास लिया। नहीं तो ये सब दिखावा है। तो भगवान का जो जीव है उसको जब समझ में आ जाती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो खुद ही सन्यासी हो जाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि वो कपड़े पहने सन्यासी वाले, वो घर में ही सन्यासी हो जाता है। हमारे कितने भगत कहते हैं महाराज जी जब से आपके सत्संग सुने हैं कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मियां बीवी बाल बच्चे नौकरी चाकरी कर तो रहा हूं लेकिन इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। ऐसा जादू हो गया सत्संग का कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। घरवाली कहती है तेरे ऊपर कुछ कर दिया, मुझे पता नहीं किस किस के पास झाड़ू मरवा के ले आई। वो झाड़ू मारते ना भूत प्रेत वाले, दारूबाज ने दारू पीना छोड़ दिया, बीवी कह रही है इस पे जरूर किसी ने कुछ कर दिया, ये तो बिना दारू के रह नहीं पाता था, जरूर इसके पीछे कोई प्रेत छोड़ दिया किसी ने। वो भी उसका इलाज ढूंढ रही है कि मुझे पहले वाला पति चाहिए, क्योंकि अब वो पत्नी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। दारू छोटी छोटी, पहले कम से कम दारू पी के पत्नी में तो इंटरेस्ट था, अब पत्नी में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। इसको कहते हैं सन्यासी। ये है वो सन्यासी, ये है वो कमल जो कीचड़ में तो रहते हैं लेकिन कीचड़ में लिप्त नहीं होते, कीचड़ में कीचड़ नहीं बन जाते, कीचड़ से ऊपर रहते हैं। यही इंसान का जीवन है। सारे सन्यासी हो जाएंगे फिर क्या हाल होगा? वही हाल होगा जो महात्मा बुद्ध के वंशजों का हुआ। जब महात्मा बुद्ध को देख के सारे सन्यासी होने लग गए तो क्या किया गया पता है? खात्मा कर दिया गया उनका बड़े लेवल पे। ये तो अब मिल रहे हैं थोड़े बहुत, वो भी जंगलों में जा जाके पहाड़ों में जा जाके छिपे हैं ये लोग। देखो इनकी गुफाएं कहां कहां पे, शेरों के बीच में गुफाएं बना के रखते थे, ऐसे ऐसे भी थे। तो कहने का मतलब है सन्यास का मतलब है बैराग हो जाना। घर में ही बैरागी बन सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी बनना है। तो ये सवाल था कि गुरु धारण क्यों करना है? गुरु धारण करना है सत्य को जानने के लिए। क्योंकि आप जिनकी पूजा कर रहे हो, किसी की भी पूजा कर रहे हो, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, या कोई मुस्लिम भाई है वो कुरान पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में जा रहा है, अच्छी बात है। कोई सिख भाई है गुरुद्वारे जा रहा है, बाणी देख रहा है, बाणी पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई ईसाई गिरजाघर में जा रहा है, वहां पे प्रेयर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं करने से कुछ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो असली चीज है करने वाली वो तुम्हें बिना गुरु के पता नहीं लगती। जैसे तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा बच्चा है छोटा सा, अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया, अब वो पेंसिल लेके कागज पे कुछ लिख रहा है, कुछ बना रहा है, ड्राइंग व्राइंग, कुछ गोले कांटे मार रहा है, तो अच्छा है, कुछ तो कर रहा है। पेन और पेंसिल से, कागज से प्रेम तो कर रहा है ना वो, चाहे वो कुछ भी मार रहा है उसमें। क्यों? वो तब तक मारेगा जब तक उसको गुरु नहीं मिल गया। क्या स्कूल में जाके भी वो कांटे मारेगा? उसका हाथ पकड़ लेगा गुरु, बेटा ऐसे का बनता है। पढ़ाया बच्चों को आपने, अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ में हाथ पकड़ना पड़ता है उनका, और उनके हाथ को पकड़ के घुमाना पड़ता है। 10 बार 15 बार 20 बार तुम घुमाते हो तो 21वीं बार वो खुद ही घुमाने लग जाता है। यानी एक बच्चा जब बिना गुरु के पेंसिल लेता है तो ऐसी भाषा लिखता है कि तुम समझ ही ना पाओ लिख क्या दिया उसने, लेकिन जब वो गुरु के साथ जुड़ के लिखता है तब तुम आराम से उसको समझ सकते। इसी प्रकार बिना गुरु के जब आप पूजा पाठ करते हो तो आप किसकी पूजा कर रहे होते हो? आपको यही नहीं पता है। यही गुरु समझाता है कि तुम किसकी पूजा करते रहे, और पूजा करनी किसकी थी। क्योंकि बिना गुरु के हम किसकी पूजा करते हैं? शरीरों की। आप कोई भी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं? शरीर की। और शरीर क्या है? शरीर 10 इंद्रियों का बंडल है। बंडल है। जैसे कार क्या है? कार कल पुर्जों का बंडल है। कोई भी कार है, उसका एक एक नट बोल्ट खुला कर दो, इंजन खोल दो, दरवाजे खोल दो, ऐसे बिछा दो एक एक चीज। अब उसमें कार ढूंढ के दिखाओ कहां है, कार उठा के दिखाओ कहां है, कहां गई कार? कौन सा पार्ट कार है? कुछ भी उठाओगे तो दरवाजा उठा लिया, नट उठा लिया, बोल्ट उठा लिया, रिपन उठा लिया, इंजन को हाथ लगा दिया, एक्सीलेटर की, क्लच की वायर, ये सब बिखरा पड़ा है। इसमें कार कहां गई? और जब इसको इकट्ठा कर दो तो वो कार बन गई। इसी प्रकार
जब हम भगवान को ऐसे अलग अलग करते हैं जिसकी आप पूजा कर रहे हो, तो आपको भगवान ढूंढे नहीं मिलेगा। और जब यही 10 इंद्रियों को हम इकट्ठा कर देंगे तो एक भगवान बन जाएगा। किसकी पूजा कर रहे हैं आप? देखो, किसी भी देवी देवता की आप जो पूजा कर रहे हैं उसको देखो कि क्या पूजा मैंने। बाल, माथा, आंखें, गाल, होंठ, गला, हाथ, पैर, इन सबको अलग अलग बिछा दो। जब सबको अलग बिछा दोगे तो तुम्हें भगवान ढूंढे नहीं मिलेगा कहां गया। कोई भी चीज उठाओगे, ये हाथ है, ये पैर है, ये बाल है, ये खाल है, ये नाक है, ये होंठ है, भगवान कहां है? आसानी से और समझ लो कि 10 इंद्रियां हम सबके पास हैं। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या होती है? जिससे हम कर्म करते हैं, जैसे हाथों से कर्म करते हैं, पैरों से कर्म करते हैं, मुंह से कर्म करते हैं, और लैट्रिन बाथरूम के लिए जो इंद्रियां यूज करते हैं उससे कर्म करते हैं। तो ये 5 इंद्रियां हो गई कर्म इंद्रियां। और ज्ञान इंद्रियां क्या है? जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यानी आंख से ज्ञान होता है कि लाल है कि काला, पीला है कि हरा, पापा है कि मम्मी। कान से पता लगता है शेर दहाड़ा की बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, कुत्ता भौंका या सांप फुस फुस कर रहा है। तो ये ज्ञान इंद्रियां है। नाक से पता लगेगा खुशबू है, बदबू है, तो ये ज्ञान इंद्रिय है। जीभ से पता लगेगा खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, करारा है, कड़वा है, तो ये ज्ञान इंद्रिय होगी। और 5वीं इंद्रिय क्या है? ये खाल। ये जो खाल है आपकी पूरी चढ़ी हुई, ये ज्ञान इंद्रिय है। इससे आपको पता लग जाता है ठंडा है, गर्म है, गीला है, सूखा है। जब कपड़ों को देखना होता है, सूखे हुए जो तार पे डाले हुए कपड़े, जब उनको देखना होता है गीले हैं कि सूखे हैं, तो कैसे देखते हो? आंखों से देख के पता लग जाता है कि सूखे हैं कि गीले हैं। किससे पता लगता है? छूने से। यानी तुम्हारा हाथ आंख का काम कर रहा है, आंख से भी ज्यादा। जो आंख नहीं समझ पा रही है गीला है सूखा है, वो केवल छूने से पता लग जा रहा है तुम्हें। तो ये चमड़ी क्या है? तुम्हारा हाथ आंख का काम कर रहा है, आंख से भी ज्यादा। जो आंख नहीं समझ पा रही है गीला है सूखा है, वो केवल छूने से पता लग जा रहा है तुम्हें। तो ये चमड़ी क्या है? ज्ञान इंद्री। अब ये 10 इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। अब इन कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को बिछा दो, 10 खूंटी टांग दो, 10 पे 10 को लटका दो। आंख लटका दी, कान लटका दिया, नाक लटका दी, जीभ लटका दी, चमड़ी लटका दी, हाथ पैर लटका दिए। अब इनमें से भगवान कौन है? किसकी पूजा कर रहे थे? कौन है भगवान इसमें? और इसी का एक बंडल बना दिया फिर से, हाथ के पैर के ऊपर, पेट के ऊपर, हाथ के ऊपर, आंख नाक, और बन गया भगवान। मैं तो भगवान का पुजारी हूं। तुम भगवान के पुजारी नहीं, तुम इंद्रियों के पुजारी हो। तुम इंद्रियों के पुजारी हो। और भगवान कहते हैं मैं इंद्रिय तीत हूं। इंद्रिय तीत मतलब होता है इंद्रियों से परे हूं। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। तू और मैं आत्मा है। शरीर तो आत्माओं के कपड़े हैं। शरीर का नाश हो जाता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। किस रूप में? शरीर के रूप में। लेकिन मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। 2 रूप बताए। पहला रूप शरीर का रूप जिसके जन्म और मरण होते हैं, और दूसरा रूप आत्म स्वरूप जो शरीरों के जन्म और मरण होते हैं वो सबके होते हैं। सब शरीर रूप में हैं। आप भी हैं, हम भी हैं, भगवान लोग भी हैं। सबके शरीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सबका ही एक और स्वरूप है जो आत्म स्वरूप है। वो आता जाता नहीं है। आप भी नहीं मरते, मैं भी नहीं मरता, कोई भगवान भी नहीं मरता।
सबके पास दो स्वरूप हैं, एक नकली एक असली। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व एक सत तत्व। शरीर तो सारे असत हैं क्योंकि शरीर पैदा होते हैं और शरीरों का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा ये सत्य है, इसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। इसी को समझना है, यानी शरीरों से ऊपर उठना है और आत्मा को जानना है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। हे अर्जुन, जो आत्मा को जानता है यथार्थ में वही मुझे जानता है, और जो आत्मा को नहीं जानता, जो मुझे मनुष्य करके पूजता है, वो मुझे जानता ही नहीं, वो मुझे पहचानता ही नहीं, वो मुझे इंद्रियां समझ के, इन इंद्रियों की पूजा करके जन्म बर्बाद कर देता है। क्योंकि ये जितनी भी इंद्रियां हैं, जितने भी शरीर हैं, ये सब तीन गुणों के अंतर्गत आते हैं, तीन गुणों से नीचे आते हैं। अध्याय 7 पढ़ो। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि मारी गई है, मति मारी गई है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, वो सदा तीन गुणों से नीचे रह जाते हैं, और जो मेरे यथार्थ रूप को पहचान जाते हैं, वो सहज ही इस त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं। इसको समझना है। यानी जो भी शरीरों की पूजा कर रहा है, इंद्रियों की पूजा कर रहा है, भगवान को आंख नाक कान हाथ पैर मान के बैठा है, उसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। वो भगवान को आत्म रूप में जान ही नहीं पा रहा है। कृष्ण जी की लीला जब खत्म हुई थी, उसके बाद कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु कैसे हुई थी पता किसी को? पैर में तीर लग के। किसने मारा था वो तीर? जिसको राम जी ने तीर मारा था,